हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है अपना जो है इवनिंग से। और यहाँ है ना, अभी बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। अरू पूरा 3 दिन बीमार रही थी, तो इस चक्कर में ना कुछ भी अच्छा जैसे है ना कुछ भी बनाने का मूड नहीं था। और इस बीच ना क्या हुआ, जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो उस टाइम पे ना कुछ भी दिमाग में ही नहीं आता है। और अरू को तो वैसे ही कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि छुट्टियां थी। जैसे ही उसकी छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं, मतलब फ्राइडे था, तो उस दिन तो फिर मैंने उसको भेजा ही नहीं, लास्ट डे था। और क्या होता है ना, जिस दिन जैसे कोई क्रिसमस डे पड़ता है ना, तो वो छुट्टी वाले दिन पड़ा है, तो वो उससे है ना एक दिन पहले ही फ्राइडे को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो उस दिन उसका सेलिब्रेट भी नहीं हुआ। तो देन क्या था कि उसको पता ही नहीं चला कि क्रिसमस डे कब था, क्योंकि फिर वो बीमार इतनी थी। तो बस उसके बाद है ना, अब जाके वो ठीक हुई है। तो ये मेरा ब्लॉग है तो मंडे का। तो मंडे और ट्यूसडे तो मैंने है ना उसके लिए सोचा कि चलो मैं है ना उसके लिए कुछ सरप्राइज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं है ना अभी फ़िलहाल तो विशु के लिए ना साबूदाने के जो पापड़ होते हैं ना, वो फ्राई कर रही थी शाम के लिए। और यहाँ है मेरी ये चाय। तो अभी मैं ये सब चीज़ें है ना पहले नहीं कर रही थी, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो ये सब चिकनाई वाली चीज़ें है ना बिल्कुल भी नहीं देती हूँ मैं उनको, वो उनको ना नुकसान करता है। तो बस मैं यहाँ है ना अभी शाम को बच्चे है ना घर बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। पूरे घर में टॉयज़ थे, तो एक बार तो मैं इनको समेट के रख ही देती हूँ। और समेट के इसलिए और रखती हूँ, क्योंकि है ना चलते-फिरते ना ये मेरे पैरों के नीचे आ जाते हैं। और है ना बहुत तो बार ऐसा हुआ है कि वो है ना टूट गए हैं, या फिर है ना मैं तो स्लीपर पहन के रहती हूँ, लेकिन विशु और तो सब ऐसे ही घूमते हैं, तो उनके पैरों में ना चुभ भी जाता है। तो ये इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं है ना उन्हें अलग उनकी जगह पर रखती जाऊँ। जितनी बार भी वो फैलाते हैं तो बीच में रख देती हूँ। तो यहाँ मेरी चाय हो गई थी रेडी, तो मैं ना उसके साथ अब बैठ के थोड़ी देर अपना जो है चाय वग़ैरह पीऊँगी। और ये है ना सोया नहीं था, इसका आजकल बहुत ज़्यादा टाइम चेंज हो गया है। और बच्चों का जब टाइम चेंज होता है ना, तो मॉम्स के जो काम करने का टाइम रहता है ना, वो भी बदल जाता है, मतलब आगे-पीछे कुछ ना कुछ रहता ही है। तो ये मैंने है ना अभी नया रज़ाई लिया है, कम्फ़र्ट है। और इसको है ना मैं धूप लगा रही थी। यहाँ तो बहुत अच्छी धूप आती है बड़ौदा में, मतलब अभी ठंड है सुबह-शाम की, लेकिन जो दोपहर का रहता है ना, बहुत तेज़ धूप रहती है। तो मैं इसको धूप लगा रही हूँ 3 दिन से, क्योंकि इतनी गंदी स्मेल आती है ना इसमें नई-नई वाली। और वॉश तो कर नहीं सकते। मैं बिना कोई जैसे नया कपड़ा होता है ना, बिना वॉश किए यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो अब इसको तो कम्फ़र्ट को तो मैं नहीं कर सकती थी वॉश, तो मैंने इसको है ना काफ़ी दिन तक ऐसे ही धूप में लगाया। तो बस यहाँ मेरे है ना कुछ कपड़े वॉश हुए थे, तो मैं उनको भी सुखा दूँगी। और कुछ कपड़े वहाँ ड्राई पे थे, तो उनको हटाया था। तो यही एक है, तो मैं इसी पे ही है ना इसी तरीके से करती रहती हूँ। और 2 बार तो कपड़े वॉश होते ही हैं। और धूप अच्छी निकलती है, अभी भी कितना ज़्यादा शाम है, लेकिन फिर भी है ना बहुत तेज़ धूप होती है। इस टाइम पे मैं पूरा है ना इसको ओपन करके भी नहीं रख सकती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। तो ये देखिए ऐसे टाइम पे ये सो जाता है। ये शाम को 4 बजे 5 बजे है ना ऐसे ही सो रहा है। और पूरा टाइम मुझे है ना परेशान करता रहता है। और जब मेरा ऐसा टाइम आता है कि मैं कुछ काम कर लूँ या कुछ कर लूँ, तो ये ऐसे टाइम पे सोता है। ये टाइम मतलब थोड़ा अलग इसलिए है कि फिर रात में परेशान करेगा, लेट सोएगा। तो यहाँ है ना मैं जैसे बता रही थी कि अरू का है ना क्रिसमस डे निकल गया था। और बच्चों को है ना क्रिसमस डे बहुत पसंद है। मेरी बेटी को तो स्पेशली इसलिए पसंद है कि उसको अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स मिल जाते हैं। तो है ना इस वजह से। और उसने मुझे बोला कि क्रिसमस डे कब है? मैंने कहा बेटा वो तो निकल गया। तो वो बहुत ज़्यादा है ना उदास हो गई थी कि है ना हमने तो केक कटिंग नहीं किया, गिफ्ट भी नहीं मिला। तो बस मैं ना उसके लिए घर में ही ऐसे केक बना रही थी। तो ये केक ना मैं आपकी बिल्कुल प्रॉपर केक की तरह बना रही थी। मैं उसको फ़ील करा रही थी कि देखो हमने ना केक बनाया है। तो यहाँ है ना मैं हमेशा जैसे बनाती हूँ मग केक, तो मग केक की जगह मैं इसको है ना प्रॉपर बिस्किट वाला ही है, बट अब प्रॉपर है ना ज़्यादा सा केक की तरह ही बनाऊँगी, बड़ा-सा। और कह सकते हैं कि एक ब्राउनी की तरह है ये। इसको है ना बेटी मेरी गरम ही खाती है, ठंडा नहीं खाती है।
तो ये बिस्किट के काफ़ी चूरा बना करके इसमें बस मिल्क मैं इसको अच्छे से घोल लूँगी और मैंने है ना चॉकलेट जो सिरप रहता है वो डाल दिया था उसका टेस्ट के लिए, बाकी और कोई चॉकलेट नहीं डाला था और कोको जो पाउडर रहता है वो डाल दिया था। तो बस इसको है ना मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी इस तरीके से सारा पेस्ट निकाल कर के। और मेरे जार में ना बहुत जल्दी-जल्दी पिसता नहीं है और नीचे जमा हो जाता है, इस वज़ह से मैं हमेशा है ना मग में ही उसको कर लेती थी। तो यहाँ मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, चोको चिप वग़ैरह डाल देती हूँ, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं बट वो मेरे पास नहीं थे तो मैं इसमें है ना ये डाल दूँगी टूटी फ्रूटी, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसको बस थोड़ा-सा टैप-टैप करने के बाद मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूँगी। कुछ मिनट के लिए रख देती हूँ और 2 ढाई मिनट में ही है ना ये अच्छा खासा हो जाता है और चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए प्रॉपर बन चुका है, तो मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, ठंडा होने के बाद ही इसको कट करूँगी, नहीं तो ये है ना फिर थोड़ा-सा गरम-गरम रहता है तो नीचे ही चिपक जाता है। अब उसके बाद बारी आती है उसके पिज़्ज़ा बन की, तो पिज़्ज़ा क्या हुआ, पिज़्ज़ा बेस ना मैं मँगाना भूल गई और उस टाइम पे मैंने बस ब्रेड बोला तो मेरे हस्बैंड ना ब्रेड तो ले आए थे लेकिन पिज़्ज़ा बेस उन्हें याद नहीं रहा। तो फिर बाद में फिर क्या ही जाते, तो मैंने सोचा ठीक है मैं ना ब्रेड का बना देती हूँ। तो वैसे भी वो बहुत छोटा-छोटा पीस करके खाते हैं, लेकिन जो पिज़्ज़ा बेस का बनता है वो अच्छा भी लगता है बट ठीक है ब्रेड का भी मैंने सोचा कि ठीक है चलो अब इसी का ही बना देती हूँ क्योंकि उसे थोड़ा-सा ना पार्टी जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना मैं उसके साइड-साइड के कट कर दूँगी क्योंकि फिर ये अच्छे नहीं लगते, वो खाते भी नहीं है दोनों बच्चे इसके साइड के, और इनको मैं सँभाल के रख लूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा मैंने इसका क्या यूज़ किया है। तो बस अब मैं इसको है ना अच्छे से बटर में सेंक रही हूँ इसका टेस्ट, और इसको है ना थोड़ा-सा क्रिस्पी करने के लिए करूँगी और दोनों साइड से मैं इसे अच्छे से सेंक लूँगी बटर लगा कर के, और देन उसके बाद जैसे हमारा पिज़्ज़ा बनता है बिल्कुल वैसे ही बनाऊँगी। इसपे चीज़ जो रहता है मोज़रेला चीज़ डाल कर के, तो इसमें पहले एक सॉस की कोटिंग लगा दूँगी, हल्के-हल्के सॉस की कोटिंग लगाऊँगी और थोड़ा-सा जो मसाला रहता है इसका पिज़्ज़ा का वो डाल दूँगी, और मेरे पास थोड़ी-सी शिमला मिर्च है और स्वीट कॉर्न है तो वो डाल दूँगी, बिल्कुल जैसे पिज़्ज़ा बनता है। तो इसको है ना मैं माइक्रोवेव में रखूँगी और देखिए ये कुछ इस तरीके से बन गया है और थोड़ा-सा ना सॉफ्ट था तो मैंने इसको दोबारा तवे पे रख दिया था जिससे कि थोड़ा-सा ना पकड़ने में ईज़ी रहे। इसको तवे पर भी कर सकती थी लेकिन ना फिर वो नीचे से बहुत ज़्यादा जल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो मैं आपको देखो कट करके दिखा रही हूँ कि ये है ना इस तरीके से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा हो जाता है ना, तो फिर वो पकड़ने में है ना थोड़ा उनको गिरेगा। तो लेकिन ये बनता बहुत अच्छा है और क्विकली बन जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। छोटे-छोटे से जो स्लाइस बनते हैं ना ये बच्चों को खाने में बहुत ईज़ी रहते हैं। तो ये मुझे ना ब्रेड का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरी ब्राउनी भी बिल्कुल रेडी थी। तो मैं है ना इसको भी है ना पीस में कट कर लूँगी और ये गरम-गरम अच्छी लगती है। फिर ऊपर से ना चॉकलेट सिरप इसमें ऐड कर दो, तो बहुत ज़्यादा है ना इसमें अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है और क्विकली बनता है। मतलब आपको सिर्फ़ बिस्किट में जितना टाइम लगेगा, लगेगा, बाकी तो ये बिल्कुल इतना अच्छे से रेडी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है ये, और काफ़ी दिन आप इसको रख भी सकते हैं। मतलब इतना दिन चलेगा तो नहीं, बच्चे छोड़ते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इसको बना के रख भी सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। तो देखिए ऊपर से मैं इसको है ना ऐसे ही डेकोर कर रही थी। तो ये इसका पीस मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट सा बन जाता है और गरम-गरम खाने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रीज़ में रख देती हूँ और जब भी खाते हैं ना तो इसको गरम कर लेती हूँ। तो ये अभी काफ़ी गरम था और ये देखिए कितना अच्छा-सा लगता है, ये बहुत सॉफ्ट बन जाता है। कोई भी बिस्किट होता है, ओरियो बिस्किट रहता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बस थोड़े से और शिमला मिर्च कट करूँगी, छोटे-छोटे पीस कर लूँगी क्योंकि ये लोग है ना खाने में नखरे करते हैं।
ये रहा। अच्छा इसमें रखो, ये लो स्पून में, स्पून में रखो, ये नहीं ये वाला, ये पिज्जा खाना है। विशु भी बताएगा कैसा है विशु। यम्मी। ओहो 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 ओहो। अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा। आज अरु की काफ़ी टाइम बाद तबीयत बिल्कुल ठीक हुई है तो इसलिए बनाया है ना। यमी लगा। पिज़्ज़ा बेस नहीं था इसलिए मुझे ब्रेड से बनाना पड़ा। बेबी भी दिखा रहा है। ये कैसे खा रहा है बेबी, सारा गिर जाएगा। अच्छा एक बार मुझे है ना केक टेस्ट करके बताओ, क्या बताओ। यमी। मुझे पिज्जा लगा। हाँ पिज्ज़ा तो आपका फेवरेट है। यही दिखाती रहेगी, ये इसको बहुत पसंद है जो बिल्कुल खींच के ऐसे आए। तो केक भी अच्छा है। पक्का। मस्त। मेरी पार्टी हो गई। पार्टी हो गई, पार्टी हो गई आज इसीलिए बनाया। आपकी पार्टी नहीं हुई विशु। हुई है पार्टी। अच्छा तो आपने भी खा के दिखाया, अच्छा लगा आपको ना। पिज्जा। पिज्जा। वेरी गुड, ये चीज तो आपको बहुत पसंद है। हाथ। उंगली चाट चाट के खाओ। हाँ। तो बस मैं आ गई थी अपने किचन में और काम चाहे खाना बनाओ चाहे थोड़ा सा ज़्यादा सा काम ना उतना ही फैल जाता है किचन में और बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं हमने कितना सब कुछ बनाया है। तो बस उसको मैं धीरे धीरे समेट लूँगी और जो बचा है उसको रख दूँगी फ्रिज में। और कुछ है ना ब्रेड के जो साइड के रहते हैं ना मैं उनको रख लेती हूँ। वो जब हल्के से ड्राई हो जाते हैं ना तो काफ़ी काम में आते हैं। तो मैं उसको अलग से रख दूँगी, लेकिन उसको है ना अभी मैंने ढक के रखा हुआ है लेकिन बाद में मैं उसको थोड़ा-सा ओपन करके रखूँगी। तो बस मैं अब कर लूँगी अपनी किचन को साफ़ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना गिर जाती ब्रेड वग़ैरह। जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना तो ये काम भले ही छोटा-सा लगता है, लेकिन है ना इसमें बहुत ज़्यादा मुसीबत भी हो जाती है। कई बारी मैं सेंकती हूँ फिर उसमें रखती हूँ। लेकिन ये है कि घर का अच्छा लगता है, बना लो सब्ज़ी वग़ैरह आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं और अपने हिसाब से मतलब चीज़ वग़ैरह आप जितना चाहे ईज़िली उसको है ना ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है घर में कभी भी रहता है ना तो मैं घर में बनाती ज़रूर हूँ और बाहर से मंगाने की बजाय ना ये घर में सस्ता भी पड़ जाता है। थोड़ी-सी मेहनत लग जाती है बस मतलब किचन फैलता है वैसे तो और जितना भी खाना बनाओ उसमें भी रहता है। और आज ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि है ना अरु ठीक हो गई थी और मैंने उसके लिए इतना सब कुछ बनाया, उसको बहुत अच्छा लगा, खुश हुई। और जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो बहुत दुःख लगता है कि वही शैतानी वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि वो घर में उछल-कूद करते हैं ना वो बढ़िया है। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं जैसे खुद वॉश करके रख देती हूँ, जार है, सीज़र है, चाकू वग़ैरह ये सब ना मैं उनको मेड को नहीं देती हूँ दी को, क्योंकि डर लगता है कि कभी वो इसको क्लीन करते वक़्त अपने हाथ ना कट कर लें। देखिए अपनी बात अलग होती है, अगर उनका कट होगा ना तो ज़्यादा दुःख होता है, अपने कटने से ज़्यादा दुःख उन्हीं का ही होता है। तो मैं उनको कभी भी ये है ना वॉश करने के लिए बर्तनों में नहीं डालती हूँ, ये मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ बस मेरा ये काम होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो मैं ना फिर कपड़े फ़ोल्ड रह गए थे मेरे। जब कुछ ऐसी तैयारी रहती है ना तो वो मैंने बहुत जल्दी शुरू कर दी थी।
तो बस अब यहाँ मेरा व्लॉग ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय-बाय। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय-बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।